नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज नेट पर। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में इस समय एक हलचल है और इस हलचल के बीच सबसे ज्यादा चर्चा जापान की हो रही है। हाँ, वही जापान जिसका मॉडल दुनिया सालों से एडमायर करती आई है, स्टेबल, डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन इस बार जापान जो कदम उठा रहा है, वह आने वाले सालों में पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की दिशा बदल सकता है। और इस बदलाव को हर देश, हर इन्वेस्टर, हर स्टूडेंट देखते हुए थोड़ा सा सीरियस भी हो गया है, क्योंकि जापान छोटी इकोनॉमी नहीं है, यह एक ग्लोबल पिलर है। जापान पर करीब 230% जीडीपी के बराबर कर्ज है, दुनिया में किसी भी डेवलप्ड देश से सबसे ज्यादा। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि इतने सालों तक दुनिया इस पर चिंतित नहीं थी। सबको लगता था जापान मैनेज कर लेगा, यह देश अलग है। लेकिन अब इक्वेशन बदल गई है। वजह है जापान की नई प्रधानमंत्री साई टकाइची, जिन्होंने सिर्फ 6 हफ्तों में $135 बिलियन का नया स्टिमुलस पैक लॉन्च कर दिया। और यह साइज इतना बड़ा था कि ग्लोबल मार्केट्स तुरंत अलर्ट हो गए। पैकेज में राइस वाउचर्स, फ्यूल सब्सिडी, डायरेक्ट कैश प्लान्स, ऐसी पॉलिसीज शामिल हैं जो लोगों को शॉर्ट टर्म कंफर्ट तो देती हैं, लेकिन इकोनॉमी की डीपर चैलेंजेस को एड्रेस नहीं करती। यही वजह है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स का ध्यान तुरंत जापान की तरफ खींच गया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको और सतर्क कर दिया। जापान के सरकारी बॉन्ड्स, जो दशकों से स्टेबल थे, अचानक 1.9% तक पहुंच गए। यह जंप छोटा नहीं, यह साइन है कि इंटरेस्ट रेट्स का एनवायरनमेंट बदल रहा है। और जापान जैसा देश जो वर्षों तक अल्ट्रा लो इंटरेस्ट रेट्स पर चलता रहा, अब एक बिल्कुल नए फेज में एंटर कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन एनालिस्ट्स कर रहे हैं यूके की लिज ट्रस वाली सिचुएशन से, जहां एक जल्दी में लिया गया हाई स्पेंडिंग निर्णय पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को हिला गया था। मार्केट भरोसे से चलता है, और जब भरोसा थोड़ा भी डगमगाता है, मार्केट तुरंत रिएक्शन देता है। जापान में भी यही हो रहा है। सरकार स्पेंडिंग बढ़ा रही है, लेकिन मार्केट उसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म प्लान की बजाय शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी के रूप में देख रहा है। फ्रेंडली लैंग्वेज में कहें तो मार्केट को क्लैरिटी चाहिए, स्थायित्व चाहिए, प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए, और अभी उसे उस दिशा में सिग्नल्स कम मिल रहे हैं। लेकिन एक चीज और सरप्राइजिंग है, इतना बड़ा स्टिमुलस आने के बाद भी जापानी येन स्ट्रेंथन नहीं हुआ। उल्टा वह लगभग 155 प्रति डॉलर पर जा पहुंचा, 50 साल का सबसे कमजोर स्तर। यह वही करेंसी है जिसे कभी दुनिया सेफ मानती थी। क्राइसिस में लोग येन में पैसा पार्क करते थे, पर आज येन बताता है कि ग्लोबल कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हुआ है। और यह कॉन्फिडेंस का खेल ही तो इकोनॉमी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर दुनिया किसी देश की करेंसी पर भरोसा रखती है तो उसे सपोर्ट मिलता है, और अगर भरोसा कम होता है तो मार्केट सिग्नल्स भी बदल जाते हैं। और यही फाइनेंशियल तनाव अब रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखने लगा है, खासतौर पर खाने पीने की कीमतों में। पिछले हफ्ते जापान में चावल की खुदरा कीमत ने नया रिकॉर्ड बना दिया। देश भर के लगभग 1000 सुपरमार्केट्स के आंकड़ों के अनुसार 5 किलो चावल की औसत कीमत 4335 येन पहुंच गई। मार्च 2022 में सर्वे शुरू होने के बाद से सबसे ऊंचा स्तर। ब्रांड राइस की कीमत 4551 येन तक पहुंची, जबकि सस्ती ब्लेंडेड राइस भी 3870 येन तक पहुंच गई, सिर्फ एक हफ्ते में 92 येन की बढ़त के साथ। कुल मिलाकर यह उछाल दिखाता है कि जापानी हाउसहोल्ड्स के लिए स्टेपल खाने की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं। और यह सिर्फ एक फूड इन्फ्लेशन नहीं, बल्कि एक बड़ा इकोनॉमिक सिग्नल है। जब बेसिक जरूरतों की लागत बढ़ती है तो हाउसहोल्ड्स अपनी स्पेंडिंग कम करते हैं, सेविंग बढ़ाते हैं, और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस तेजी से गिरता है। यानी बॉन्ड यील्ड्स का चढ़ना, येन का कमजोर होना, और चावल जैसी जरूरी चीजों का महंगा होना, ये सब एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि एक ही इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की इंटरकनेक्टेड कहानी है। अब यहां एक और मेजर पॉइंट आता है, जापान और अमेरिका का गहरा इकोनॉमिक लिंक। अमेरिका के कर्ज यानी यूएस ट्रेजरीज का सबसे बड़ा बायर जापान है। अगर जापान अपने इंटरनल चैलेंजेस को मैनेज करने में बिजी हो गया या उसके फाइनेंशियल कमिटमेंट्स में बदलाव आया, तो अमेरिका को अपने बॉन्ड्स के लिए नए बायर्स ढूंढने होंगे। और जब बायर्स कम हो जाते हैं, बोरोइंग कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसका असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं, ग्लोबल मार्केट्स पर पड़ता है।
मतलब जापान के डिसीजंस के रिपल इफेक्ट्स पूरे विश्व को टच करते हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ बॉन्ड्स या करेंसी की नहीं है। एक और चैलेंज है जापान की पॉपुलेशन। कम होती वर्किंग एज पॉपुलेशन, बढ़ती एजिंग पॉपुलेशन और स्लो ग्रोथ, ये फैक्टर्स जापान की डेट मैनेजिंग कैपेसिटी को आने वाले समय में और मुश्किल बनाते हैं। आईएमएफ की रिपोर्ट्स का कहना है कि जापान का इंटरेस्ट पेमेंट 2030 तक डबल और 2036 तक 4 गुना तक बढ़ सकता है। यह प्रोजेक्शन बताता है कि जापान को एक बहुत क्लियर, स्मार्ट और फ्यूचर रेडी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी चाहिए। और यह सब सिर्फ जापान तक सीमित नहीं है। अमेरिका, चीन और यूरोप, ये तीनों बड़े इकोनॉमिक पावर हाउसेस भी इस समय हाई डेट प्लस हाई इंटरेस्ट रेट जोन में हैं। और यह कॉम्बिनेशन किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि ग्लोबल प्रेशर बढ़ता है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज बदलती हैं और प्लानिंग और भी मुश्किल हो जाती है। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार आज दुनिया के 3.3 अरब लोग ऐसे देशों में रहते हैं जहां सरकारें एजुकेशन और हेल्थ से ज्यादा पैसा सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स में देती हैं। यह संख्या बताती है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को नए आइडियाज, नई स्ट्रैटेजीज और ज्यादा कोलैबोरेटिव प्लानिंग की जरूरत है। अब बात करते हैं भारत की, क्योंकि इस पूरी कहानी में भारत भी एक महत्वपूर्ण जगह रखता है। जापान भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हाईवेज से लेकर बुलेट ट्रेन, टेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस कोऑपरेशन तक, दोनों देशों के रिश्ते काफी मजबूत हैं। अगर जापान की इकोनॉमी धीमी होती है तो भारत पर 3 प्रभाव होंगे। जापान का इन्वेस्टमेंट पेस स्लो हो सकता है, एशियाई मार्केट्स थोड़ा वॉलेटाइल हो सकते हैं और डॉलर स्ट्रांग होने से भारत के इंपोर्ट्स महंगे हो सकते हैं। इसलिए भारत भी बहुत ध्यान से हर डेवलपमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है। अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सार क्या है? दुनिया इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर देश चाहता है कि उसके फैसले लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हों। वैश्विक कर्ज का लेवल अब एक ऐसी हाइट पर पहुंच गया है जहां स्मार्ट डिसीजंस और टाइम पर लिए गए करेक्टिव स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जापान इस समय दुनिया की सबसे पहली बिग टेस्ट केस बना हुआ है, क्योंकि उसका मॉडल डेकेड्स तक दुनिया की इंस्पिरेशन रहा है। अब वही मॉडल अपनी नई चुनौतियों से गुजर रहा है। आने वाले साल यह तय करेंगे कि जापान अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी को कैसे शेप करता है और दुनिया इस बदलती सिचुएशन के साथ कैसे अडेप्ट होती है। पूरी ग्लोबल इकोनॉमी एक तरह से ट्रांजिशन में है और इसी ट्रांजिशन में सबसे ज्यादा महत्व रखता है क्लियर प्लानिंग, स्मार्ट स्ट्रेटजी और स्टेडी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। यही 3 चीजें आने वाले समय में हर देश की ग्रोथ तय करेंगी और इन्हीं 3 पॉइंट्स पर आज पूरी दुनिया जापान की तरफ देख रही है।